August 10, 2019, a convicted sex offender, Jeffrey Epstein, died in a high security prison in a very mysterious circumstances. जिस रात और जिस तरीके से वो मरा उसे सुसाइड करार दिया गया। लेकिन जब वो मरा उसके पहले जेल के जितने भी कैमरास थे सब बंद हो चुके थे और जो भी गार्ड थे वो वहाँ पर नहीं थे और जो दूसरे प्रिजनर्स होते हैं जेल में उन्हें भी कुछ रात पहले वहाँ से हटा दिया गया था। किसी को नहीं पता कि जेफरी एप्स्टीन के साथ उस रात क्या हुआ, क्या उसने सच में सुसाइड की थी या उसका मर्डर हुआ था। लेकिन बहुत से लोगों का कहना ये है कि जेफरी एप्स्टीन के पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी, इतने सारे लोगों के खिलाफ सबूत था कि अगर वो सामने आ जाते तो बड़े से बड़ा एम्पायर वो ढल जाता, बड़े से बड़ा देश बिखर जाता। ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जेफरी एप्स्टीन के पास। और आज एप्स्टीन के मरने के 6 साल बाद भी लोग उसकी बातें कर रहे हैं। उसका नाम मीडिया के हर चैनल पे, इंटरनेट पे, हर जगह सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला नाम एक ही है, एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन। और अभी जनवरी 2026 में अमेरिका ने एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ की। अमेरिका ने 30 लाख से भी ज़्यादा एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ की, जिसमें 2000 से ज़्यादा वीडियोस, 1.5 लाख से ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं और भी बहुत कुछ, जिसमें कई बड़े बड़े लोगों का नाम आया है। क्या था इन फाइल्स में ये सब तो जानेंगे ही, लेकिन इसके पीछे की एक वजह क्या था जिसके लिए बहुत एक मशहूर थ्योरी है, वो सब भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 में ब्रुकलिन में हुआ था। वो कोनी आइलैंड के पास सी गेट नाम की एक गेटेड कम्युनिटी में पला बड़ा। उसका परिवार एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। जिस जगह पे वो रहता था वहाँ ज़्यादातर जू कम्युनिटी के लोग रहते थे। उस वक्त ज्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, तो ये लोग भी यूरोप से माइग्रेट होकर अमेरिका आए थे एक बेटर लाइफ और एक बेटर ज़िंदगी की तलाश में। और ये लोग खुद भी जियो कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। जेफरी ने अपनी पढ़ाई लाफायट हाई स्कूल से करी और उसके बाद उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन उसने कभी अपनी डिग्री पूरी नहीं की। लेकिन आगे चल के उसको किसी तरीके से उसे मैनहट्टन के डेल्टन हाई स्कूल में जॉब लग गई, जहां वो मैथ पढ़ाता था बच्चों को। उसमें ये शिकायतें आने लगी कि वो बहुत ज़्यादा लड़कियों को अटेंशन दे रहा है और लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट तरीके से बातें कर रहा है, बिहेव कर रहा है। इस वजह से उसे उस स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन उस स्कूल में बहुत ज़्यादा हाई क्लास कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते थे और उसी स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में जेफरी की मुलाकात हुई एक इंसान से जिसका नाम था एलन सी ग्रीनबर्ग। बाद में इसी ने जेफरी को जॉब दिया। जेफरी जब बियर स्टर्न्स में काम कर रहा था तभी वहाँ से उसने अलग अलग लोगों से अपनी पहचान बनाना शुरू कर दी। पहले तो वो बस वहाँ पे जॉब कर रहा था, फिर धीरे धीरे करके वो कंपनी का पार्टनर बना। आगे चल के उसने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म खोली जिससे वो और भी पावरफुल लोगों का पैसा संभालने लगा। और साल 1980 में उसकी मुलाकात हुई जिसका नाम था लेक्स वेस्नर, जो कि विक्टोरिया सीक्रेट और भी कई बड़ी कंपनियों के मालिक थे। जेफरी एप्स्टीन उनका काम संभालने लगा, लेकिन उन दोनों के बीच में वक्त के साथ दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो गई कि लेक्स वेस्नर ने अपनी पावर ऑफ टर्नी जेफरी एप्स्टीन के नाम कर दिया और उसके बाद अपना खुद का न्यूयॉर्क का बंगलो जेफरी एप्स्टीन के नाम कर दिया विदाउट एनी मनी। उसके बाद जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम होता है गिलेन मैक्सवेल। गिलेन मैक्सवेल कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसके फादर रॉबर्ट मैक्सवेल अमेरिका के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे और वो खुद भी बिलोंग करते थे ज्यू कम्युनिटी को। इस वजह से गिलेन मैक्सवेल अमेरिका के सारे बड़े लोगों को जानती थी, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयूज, और इसने इन सब को मिलवाया था जेफरी एप्स्टीन से। उसके बाद जेफरी एप्स्टीन ने एक आइलैंड खरीदा और जिस आइलैंड को उसने नाम दिया एप्स्टीन आइलैंड, और वो वहाँ पे जितने भी दुनिया भर के अमीर लोग हैं वहाँ पे बुलाता था, उनके लिए पार्टी थ्रो करता था और उन्हें मिलवाता था माइनर लड़कियों से जिनकी उम्र मात्र 14, 15 या 16 साल होती है। और अभी अभी तो न्यूज़ ये आई थी कि एक 3 साल की लड़की जो कि एयरपोर्ट से गायब हो गई, उसका खुद का फोटो एप्स्टीन फाइल्स में आया। एप्स्टीन ने अपने उस आइलैंड में जगह जगह पे कैमरे लगा के रखे हुए थे। वो लोग जो भी हरकतें करते थे माइनर लड़कियों के साथ, जेफरी एप्स्टीन उन सबको रिकॉर्ड करता था, उन सबको ब्लैकमेल करने के लिए। इस लिस्ट में नाम है डोनाल्ड ट्रंप का, फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का, रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयूज का, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स का और माइकल जैक्सन तक का नाम इस लिस्ट में आया। और उन सब के फ़ोटोज़ भी जो एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ हुई उन सब में इन सब की फ़ोटो देखी जा सकती है। और इसमें से कई फ़ोटोज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। उन आइलैंड में माइनर लड़कियों को बुलाया जाता था मसाज देने के बहाने,
कि वो लोग $2000 तक एक दिन में कमा सकती हैं, और इन सब को लाती थी गिलेन मैक्सवेल। और उसके बाद मसाज के बहाने इन लड़कियों के साथ गलत काम किया जाता था, और कभी कभी गिलेन मैक्सवेल खुद इन सब चीज़ों में, इस सब एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया करती थी। और जो लड़कियां आइलैंड पे आती, उनको लालच दिया जाता था और भी पैसे का, कि तुम और लड़कियां लेके आओ तो तुम्हें और पैसा मिलेगा। और इस तरीके से पूरा ये रैकेट, पूरा ये चेन चलता गया। उस वक्त ये लड़कियां सिर्फ 14, 15, 16 साल की हुआ करती थी, कोई भी एडल्ट नहीं थी उसमें। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता था कि उस आइलैंड पे इसके सिवाय और भी कई गलत काम किए जाते हैं। बच्चों को मार दिया जाता था, फिर उन्हें खाया जाता था काट के, और जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, जो फीटस होता था, उसे भी कंज्यूम करते थे। और जो काबा का कपड़ा होता है किस्वा, न्यूज़ में ये भी आया कि यूएई बेस एक बिजनेसमैन ने काबा का जो कपड़ा होता है किस्वा, वो एप्स्टीन आइलैंड भेजा था। किस्वा के ऊपर लाखों करोड़ों लोगों का आंसू, लाखों करोड़ लोगों ने उसे छुआ हुआ था। इस वजह से उस कपड़े की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और उसे ब्लैक मैजिक में यूज़ करने के लिए उस कपड़े का इस्तेमाल किया जाने वाला था। अजीब अजीब चीज़ें उस आइलैंड पे होती थी। कई वीडियोस इतने डिस्टर्बिंग है जो कि आप लोगों ने इंटरनेट पे देखे ही होगा, कि अलग अलग तरीके से वीडियोस आ रहे हैं। साल 2009 में पुलिस ने एक बार जेफरी एप्स्टीन को इसी मामले में पकड़ा था, लेकिन एप्स्टीन के जो लॉयर्स थे, उन्होंने एफबीआई के साथ एक डील की कि एप्स्टीन अपने आप को 2 केसेस में बस गिल्टी प्ली करेगा, और वो 13 महीने जेल में बिताएगा। और जेल में बस वो सोने के लिए आता था। दिन में वो जो चाहे अपना काम कर सकता था, जेल के बाहर जाकर वो बस सोने के लिए रात को जेल में आता था। इस तरीके से उसने 13 महीने जेल में बिताए। पूरी दुनिया को पता था कि एप्स्टीन उस आइलैंड में क्या कर रहा है, लेकिन वो इतना पावरफुल था कि चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन एक रिपोर्टर थी, जूली के ब्राउन, उसने ये सब देखा और उसको ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करने लगी। वो हर विक्टिम से मिलने लगी जो उस वक्त एप्स्टीन आइलैंड में मौजूद था। धीरे धीरे करके वो एक एक विक्टिम से मिलने लगी, और वहीं से उसकी मुलाकात हुई एक विक्टिम से जिसका नाम था जूलिया रॉबर्ट, जो उस वक्त सिर्फ 16 या 17 साल की थी। उसने सब कुछ बताया कि उस आइलैंड पे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। उसने हर चीज़ के बारे में बताया। और उसके बाद 1-2 और विक्टिम से जूली मिली, और उसने एक रिपोर्ट तैयार करी, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था। उसकी रिपोर्ट को उसके खुद के बॉस ने रिपोर्ट को छापने से मना कर दिया, लेकिन जूली डटी रही। उसके बाद ये रिपोर्ट मायामी हेराल्ड में पब्लिश हुई। उसके बाद धीरे धीरे करके और भी रिपोर्टर्स इस चीज़ को छापने लगे, इसके बारे में बातें करने लगे। फिर उसके बाद एप्स्टीन को एक एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। जूली और बाकी विक्टिम्स को लगा कि अब उन्हें इंसाफ मिल जाएगा, और जो एप्स्टीन की जो सज़ा मिलनी है वो सब उसे मिलेगी। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि 10 अगस्त 2019 में एप्स्टीन ने सुसाइड कर लिया, और उसकी सुसाइड भी बड़ी मिस्टीरियस थी। उसकी मौत से पहले जेल के सारे कैमरेज बंद हो गए। जो जेल के गार्ड थे वो भी वहाँ पर नहीं थे। जो बाकी के प्रिजनर्स थे उन्हें भी एक रात पहले वहाँ से हटा दिया गया था। लोगों का कहना ये था कि एप्स्टीन बहुत से बड़े लोगों का राज जानता था। अगर वो जिंदा रहता तो बहुत से बड़े नाम जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। जूली और बाकी विक्टिम्स को लगा कि उन्हें कभी इंसाफ नहीं मिल पाएगा, लेकिन उसकी एक साथी थी गिलेन मैक्सवेल। इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम आने लगा, और वो हर जगह से भागती रही। बाद में उसे पकड़ा गया, और उसे इन सब मामलों में 20 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन जो मैक्सवेल थी वो हमेशा कहती रही कि एप्स्टीन से मिलना उसकी गलती थी, उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और उसका इन सब मामलों में कोई हाथ नहीं था। वो इन सब बातों को मानने से साफ मुकर गई। लेकिन इन सब बातों के पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी चलती है कि ये सब जेफरी एप्स्टीन ने अपने खुद के लिए नहीं किया, उससे ये सब काम कराया इजराइल ने, इजराइल की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाड ने। जो गिलेन मैक्सवेल थे उसके फादर थे रॉबर्ट मैक्सवेल, और कहा जाता है, और ये बात छुपी हुई नहीं है, वो इजरायली एजेंसी मोसाड के लिए सीक्रेट स्पाई का काम करते थे। एप्स्टीन के मरने के बाद भी उसे इजराइल और मोसाड के साथ जोड़ने लगा गया। और तो और एप्स्टीन के रिलेशंस जो इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है एहुद बराक, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। हालांकि एहुद बराक ने ये सब बातों को मानने से इनकार कर दिया, और ये कहा कि उसके और एप्स्टीन के बीच में जो भी रिलेशंस थे वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थे। कोई भी एजेंसी या कोई भी देश ये बात कभी नहीं मानेगा कि वो उसके रिलेशंस एप्स्टीन के साथ थे। अब एक बार आप सोचोगे तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें लॉजिकल लगने लगेगी कि इजराइल एक छोटा सा देश है, छोटा सा इलीगल स्टेट है, और उसने पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करा है।
किस तरीके से। वो इतना पावरफुल तो है नहीं कि वो अमेरिका जैसे बड़े स्टेट को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो फिर भी अमेरिका को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को वो कंट्रोल करता है, बस एक इजराइल। तो सोचने वाली बात है कि वो क्यों और कैसे करता है। ये थ्योरी बहुत ज़्यादा चलती है कि जो एप्स्टीन फाइल्स में जो जेफरी एप्स्टीन जो वीडियोस रिकॉर्ड करता था बड़े बड़े लोगों का, मोसाद और इजराइल वाले उन्हें ब्लैकमेल करते थे। इस तरीके से वो लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करते थे। हालांकि एक थ्योरी है, लेकिन ये बहुत बहुत लॉजिकल थ्योरी है, क्योंकि इजराइल है वो पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इन फाइल्स में इंडिया के भी कई लोग का नाम आया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी, फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर और भी कई लोगों का नाम इसमें आया। हालांकि एप्स्टीन फाइल्स में फोटोज में आना ये सब साबित नहीं करता कि वो लोग भी एप्स्टीन आइलैंड में जाकर वो भी ये सारी हरकतें कर रहे थे, लेकिन लोगों का नाम जोड़ना एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर के साथ, यही बहुत शर्म की बात है। और जो फाइल्स अमेरिका ने रिलीज़ करी है वो तो बहुत कम हिस्सा है और बहुत ज़्यादा सेंसर कर दिया गया है इन फाइल्स को। जो फाइल्स अभी तक अंदर है, दबी हुई है, सोचो उन फाइल्स में क्या क्या होगा। पर वो फाइल्स कभी सामने आई, ऐसे लोगों का भी नाम आ सकता है जिन्हें आज दुनिया हीरो समझती है। इलोन मस्क, माइकल जैक्सन, इन लोगों का तो नाम आ ही चुका है। हालांकि माइकल जैक्सन ने इस बात का विरोध किया कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया। इसी चीज़ के अगेंस्ट उन्होंने एक अपना सॉन्ग बनाया था, They Didn't Really Care About Us। जिस वक्त ये सॉन्ग निकला उसके बाद बहुत ज़्यादा हो हल्ला मच गया। उसमें एक लाइन थी, जियो मी सियो मी। इस लाइन का अलग अलग मतलब हो सकता है अगर आप सोचो तो, कि जियो मी इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद उस गाने की कई लाइंस को बैन कर दिया गया। वर्जीनिया रॉबर्ट्स 2025 में उन्होंने भी मिस्टीरियस तरीके से सुसाइड कर ली। और यहाँ तक कि लोग आज ये भी कहते हैं कि जेफरी एप्स्टीन शायद मरा ना हो। उसकी एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे वायरल है। लोग कहते हैं कि जेफरी एप्स्टीन ने सिर्फ मरने का नाटक किया कि वो दुनिया की नज़रों से दूर रह सके और अपनी ज़िंदगी आराम से बिता सके। जो दबी हुई एप्स्टीन फाइल्स है, अगर वो कभी दुनिया के सामने आई तो शायद दुनिया में बहुत ज़्यादा हल्ला मच जाएगा। और जो लोग को आज दुनिया हीरो मानती है, हीरो समझती है, वो दुनिया के सबसे घटिया इंसानों में से एक हो।